नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के बाहर। वही सतलोक आश्रम जो संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है, वही सतलोक आश्रम जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां पर वास्तविक धाम सतलोक की जानकारी मिलती है, वही सतलोक आश्रम जहां पर कहा जाता है तमाम सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं, वही सतलोक आश्रम जिसकी चर्चा देश विदेशों में चलती है, जो कई बार विवाद का विषय बन जाता है, तो कई बार आध्यात्मिकता को लेकर ऊपर आ जाता है, तो कई बार सतलोक आश्रम से ही समाज सुधार के अनेकों कार्य देखने को मिलते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम तो भारत देश में बहुत है, विदेशों में भी बहुत है। इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के बाहर, जो कि जिला कुरुक्षेत्र पीपली में स्थित है। दर्शकों, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र जो है आज चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, विशाल भंडारा आयोजित किया गया था, साथ में अन्य कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी ने आयोजित किए थे। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ साथ यहाँ पर आम जन भी आए हुए हैं। संत रामपाल महाराज जी ने न्योते दिलवाए थे, पोस्टर लगवाए थे, साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी करवाई थी। उन अनाउंसमेंट को सुनकर, उन पोस्टरों को देखकर कितने लोग यहाँ पर पधारे हैं, अभी हम आपको अंदर भीड़ भी दिखाएंगे। अंदर बहुत सारी भीड़ मौजूद है, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की भी, आम जन की भी, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो शंकाएं लेकर आए हैं, संत रामपाल महाराज जी को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर, और संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे को देखने के लिए जो लोग यहाँ पर उमड़े हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। और एक सबसे बड़ा विषय जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं, संत रामपाल महाराज जी अक्सर हमें कहते हुए सुनाई देते हैं कि ऐसा ज्ञान इस वक्त इन बच्चों को दे दिया है, सतलोक आश्रम में ऐसा ज्ञान प्रसारित करके दिखा दिया है कि यदि स्वर्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर उतर आए ना, तो वो छोटे से बच्चे को भी ज्ञान चर्चा में नहीं हरा पाएंगे। तो ऐसा कैसा ज्ञान संत रामपाल महाराज जी ने बच्चों को पढ़ा दिया है, जो बच्चे भी ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो हमारे त्रिदेव हैं, जो हमारे माननीय देव हैं, उनको नहीं हरा पाएंगे। ऐसा कैसा ज्ञान संत रामपाल महाराज जी ने अपने शिष्यों को रटाया है, उसी ज्ञान की परख करने के लिए, उसी बात की वास्तविकता को जांचने के लिए हम ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और इस दावे की पड़ताल करके ही यहाँ से जाएंगे कि वास्तव में संत रामपाल महाराज जी ने कैसा ज्ञान अपने शिष्यों को बांटा है, जो वो दावा ठोक कर कह देते हैं कि संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों को ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी नहीं हरा पाएंगे, उनके ज्ञान में जीत जाएंगे। दर्शकों, इस वक्त हम सतलोक आश्रम के अंदर आ चुके हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालु में देखने को मिल रहे हैं। महिला श्रद्धालु, पुरुष श्रद्धालु, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त बैठकर धूप सेक रहे हैं, भंडार घर में भंडारा कर रहे हैं। कुछ संगत पंडाल में बैठी है। संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सारे अनुयायी हैं यहाँ पर, उनमें से हमने कुछ छोटे बच्चों को यहाँ पर चूज किया है। कहा जाता है ना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान से भर दिया है। तो आज हम बच्चों से ही कुछ सवाल पूछेंगे और जानेंगे आखिरकार कैसा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और बच्चों को क्या कुछ सिखाते हैं, कहाँ तक बच्चे सीख पाए हैं और कितना ज्ञान वो उनसे अर्जित कर पाए हैं। तो इस वक्त जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, हाथ जोड़े खड़े हैं। यहाँ पर इनके अनुशासन का भी ये परिचय स्वयं ही दे रहे हैं कि कितना अनुशासन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम में कायम कर दिया है और बच्चों के अंदर कितना अनुशासन कूट कर भर दिया है। इस वक्त बच्चों से सवाल पूछेंगे और सवालों के जवाब ये बच्चे देंगे। पहला सवाल आपसे, आपके गुरुजी का जन्म किस सन में हुआ? 1951 में। अगला सवाल, संत रामपाल जी महाराज जी के नौकरी से संबंधित कौन देगा जवाब? जवाब आप दोगे। संत रामपाल जी महाराज जी किस नौकरी पर कार्यरत थे? जेई की। बिल्कुल सही जवाब। संत रामपाल जी महाराज जेई की नौकरी किया करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने नौकरी से इस्तीफा किस सन में दिया? कोई जवाब दे पाएगा? सन 1995। संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा देनी कब शुरू की? 1994। संत रामपाल जी महाराज जी का पैतृक गांव, कहाँ के वो मूल निवासी थे? गांव धनाना, जिला सोनीपत। संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन सी मुहिम चलाई है जो हाल फिलहाल चर्चा में है? अन्नपूर्णा मुहिम। कौन सी मुहिम चलाई है? अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, क्या नारा है, कोई बताएगा? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अगला सवाल, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुजी का नाम क्या था? सबसे अहम सवाल है इस वक्त ये, संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुजी का नाम? श्री स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। अगला सवाल अखंड पाठ से संबंधित, जैसा कि सतलोक आश्रम में इस वक्त यहाँ अखंड पाठ चल रहा है और अखंड पाठ
यहाँ सुनने के लिए ही ये भीड़ उमड़ी है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है। तो अखंड पाठ से संबंधित जवाब हम बच्चों से लेंगे। क्या आप जानते हैं कि अखंड पाठ के दौरान किस संत की वाणी चलाई जाती है? कौन देगा जवाब? संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी चलाई जाती है अखंड पाठ के दौरान। अब हम सवाल पूछना चाहेंगे आपको सदग्रंथों से संबंधित। सदग्रंथों में आता है सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता। तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता में बताई हुई है। तो किस अध्याय में बताई है? अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया हमारे गुरुजी ने कि जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष को हमें वेदों सहित बता देंगे वो तत्वदर्शी संत है, वो पूर्ण संत है। वेरी गुड। दर्शकों देख सकते हैं आप, बच्चे साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक भी पीछे की तरफ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शकों की भीड़ भी बच्चों को देखने के लिए उमड़ी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की भीड़ इस आश्रम में हमें इतनी देखने को मिल रही है। और अनुशासन भी बाखूबी बना हुआ है, बिना प्रशासन के यहाँ पर अनुशासन है। अभी बच्चों से कुछ और सवाल भी पूछ लेते हैं। दर्शकों, हमारे 3 देव सबसे प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी। उनसे संबंधित सवाल बच्चों से करने जा रहे हैं। आपके गुरुदेव बताते हैं कि उनके माता पिता भी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी बताई गई है, उनकी मम्मी के बारे में बताया गया है। तो कौन से सदग्रंथ में संत रामपाल जी महाराज प्रमाण दिखाते हैं कि उनके माता पिता हैं? कोई बताएगा? श्रीमद् देवी भागवत पुराण। और कोई जवाब देना चाहेगा? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। दर्शकों, इस वक्त हम गीता जी से संबंधित और भी सवाल बच्चों से करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि गीता जी में कितने अध्याय हैं? कौन बताएगा? 18 अध्याय। पक्का श्योर हो? 18 अध्याय ही हैं। और गीता जी में श्लोक कितने हैं? श्लोक भी हैं गीता जी में? 700 श्लोक है। 700 श्लोक है। पक्का श्योर हो? कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। 700 ही हैं। इस वक्त सवाल जाएगा वेदों की तरफ। वेद कितने हैं? 5। अक्सर तो हम सुनते आए हैं कि वेद 4 हैं। 5वां वेद कौन सा लॉन्च कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने? सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद। उसका ज्ञान बताते हैं आपके गुरुजी आपको? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी के इष्ट देव, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है। कौन जवाब देना चाहेगा? कबीर साहिब जी। कबीर साहिब जी। कबीर साहिब जी को तो दुनिया कवि कहती थी। आप उनको बता रहे हो कि वो उनका इष्ट देव है। इष्ट देव तो मतलब परमात्मा होता है। नहीं, वो भगवान ही है। कबीर साहिब जी हमारे भगवान है। भगवान है? इसको कोई प्रमाण है? हाँ है प्रमाण। कहाँ पे प्रमाण है? सारे शास्त्रों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी के इष्ट देव का नाम कोई और बच्चा बताना चाहेगा? कबीर साहिब। कबीर साहिब है। आप लोग किस आधार पर बोल रहे हैं कि कबीर साहिब भगवान है? हम तो यही सुनते आए हैं वो जुलाहा थे, धानक थे, कवि थे। गीता में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। ये दुनिया अनजान है कबीर साहिब भगवान है। गीता में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। बाइबल में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। दर्शकों, इस कबीर साहिब के ऊपर तो बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि गीता में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। अब बच्चों से तो हम क्या प्रमाण लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी प्रदर्शनी स्थल के अंदर मौजूद हैं, जो प्रदर्शनी सेवादार हैं, उनसे ही प्रमाण हम जानेंगे क्योंकि वहाँ पर शास्त्र रखे हैं। आज आपके सामने शास्त्र भी करेंगे हम कि वास्तव में प्रमाण है भी या नहीं। शास्त्र हमारे बीच है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे बीच है, संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा भी इस वक्त हमारे बीच है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ही जवाब लेंगे कि आखिरकार कहाँ पर प्रमाण है, कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा दिखा दिया कि शास्त्रों में सच में वास्तव में कबीर को भगवान बताया है, जिनको दुनिया आज तक मात्र कवि मानती आई थी, धानक जुलाहा मानती आई थी। इस वक्त बच्चों के इन नारों ने, बच्चों की इस कथनी ने यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या वास्तव में कबीर भगवान है? कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, तो क्या सच में आज बच्चे सच्चे मन से कह रहे हैं कि कबीर भगवान है? इन तमाम तथ्यों को जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। अभी हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के प्रदर्शनी सेवादारों से रूबरू करवाएंगे और शास्त्र भी दिखाएंगे। जो सवाल हमारे छूट गए थे बच्चों से एक बार और कर लेते हैं। 2 सवाल बच्चों और रह रहे हैं जो कि बहुत अहम सवाल हैं और आज के समय में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हाल फिलहाल चलाई है, कब शुरू हुई थी अन्नपूर्णा मुहिम? कौन बच्चा जवाब देगा? दर्शकों देख सकते हैं आप, सभी बच्चों के इस वक्त हाथ खड़े हैं, सब बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी एक बच्चे से इस सवाल का जवाब लेंगे। कब हुई अन्नपूर्णा मुहिम शुरू? 2025 मार्च में। मार्च में। किस तारीख को शुरू हुई? 21 मार्च 2025।
और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत सेवा अभियान भी चलाया था। आप लोग बखूबी उस चीज से परिचित होंगे कि किसान इस संकट में फंस चुके थे। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की भरपूर मदद की, किसानों के लिए पाइप मोटर भिजवाई। दर्शकों, आप भी वाकिफ होंगे उस वाकया से, जब किसान डूब चुके थे, किसान परेशान थे। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों का साथ दिया। तो बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला सबसे पहले किस गाँव में गया? कौन जवाब देगा? गुराना गांव में सबसे पहले हुआ। गुराना गांव में सबसे पहले बाढ़ राहत सेवा अभियान शुरू हुआ। दर्शकों, बच्चों ने बहुत ही सटीकता से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे अनुयायी, जिनके बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में भी बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं भी, सीना ठोक कर संत रामपाल जी महाराज कह देते हैं कि मेरा बच्चा बच्चा जो है मैंने ज्ञान से इस तरह भर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर धरती पर आ जाए तो बच्चों को हरा नहीं पाएंगे। तो आज ये छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों ने सेट कर दिया है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान ऐसा दिया है बच्चों को कि अगर उनके आगे कोई ज्ञान चर्चा करने आ जाए तो बच्चे वाकई में जवाब देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी विचारधारा से, अपने ज्ञान से इस सक्षम कर दिए हैं कि बच्चे आध्यात्मिक सवालों के जवाब दे सकते हैं। जहां एक तरफ हम बच्चों को देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि आध्यात्मिकता से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आने के बाद हमें पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिली। बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का ऐसा संगम देखने को मिला कि बच्चे आध्यात्मिकता में रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चों के अंदर अनुशासन की भी एक अलग से ही झलक नजर आई। तो ये थी बच्चों के साथ छोटी सी मुलाकात। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के प्रदर्शनी गाइड सेवादारों से और मिलेंगे और जानेंगे कहाँ है प्रमाण कि कबीर है भगवान। दर्शकों, इस वक्त हम प्रदर्शनी में मौजूद हैं। हम उसी जगह पर इस वक्त आ चुके हैं जहां पर वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा है आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जहां पर लोग सदग्रंथों में रुचि लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की चर्चा चल रही है। पीछे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इस वक्त यहाँ प्रदर्शनी में है। यहाँ पर माताएं बहनें इस वक्त यहाँ बैठी चर्चा कर रही है। बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी जो आंटियां हैं सारी यहाँ पर बैठी हुई है। और उस तरफ आप देखेंगे वहाँ पर पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ है, सभी ज्ञान चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कई यहाँ पर इन्होंने सेवादार बिठाए हुए हैं जो उनके साथ ज्ञान चर्चा करें, जिनको प्रदर्शनी गाइड कहा जा रहा है। प्रदर्शनी गाइड सेवादारों से आज हम मिलेंगे। बच्चों ने जैसा कि कहा था कि कबीर साहब भगवान है, सभी शास्त्रों में प्रमाण है, तो आज यहीं से हम प्रमाण लेंगे। सामने आप देख सकते हैं हमारे तमाम आदरणीय शास्त्र। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी आगे आकर जरा पास से दृश्य दिखाए कि कितने यहाँ पर शास्त्र रखे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं जितनी यहाँ पर लोगों की भीड़ है, शास्त्रों की तादाद उतनी ही ज्यादा है। शास्त्र यहाँ पर सभी धर्मों के रखे हुए हैं। जितने भी हम सदग्रंथ यहाँ पर देख पा रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर अंदर ज्ञान चर्चा के लिए अंदर आ रहे हैं जो ज्ञान में रुचि रखते हैं। कुछ यहाँ पर बैठे ही हैं और अन्य भी यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। जिनकी शंकाओं का समाधान होता जा रहा है वो यहाँ से बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज हम भी अपनी शंकाओं का समाधान इसी प्रदर्शनी से करवाएंगे। जो सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं, उन सवालों के उत्तर भी यहीं जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको सदग्रंथ दिखा देते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी एक बार पास से दिखाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे आदरणीय वेद, जो हमारे पवित्र शास्त्र रखे हुए हैं, कबीर सागर, मोटे मोटे ग्रंथ कबीर साहिब से संबंधित, जो कि आज का हमारा विशेष मुद्दा है, अहम टॉपिक है, जिस पर आज हम चर्चा करने इस प्रदर्शनी में आए हैं, पहुंचे हैं। पुराण रखी हुई है, जो हमारी माननीय पुराण है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण के यहाँ पर कई पार्ट रखे हुए हैं, शिव पुराण है और भी आदरणीय शास्त्र यहाँ पर दिखा सकते हैं हम आपको। और सबसे खासियत यहाँ देखते हैं हम खासियत प्रदर्शनी की कि यहाँ पर पवित्र ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, और यहाँ पर आगे आप देखेंगे हिंदू धर्म के सदग्रंथ हैं, सिख धर्म के सदग्रंथ और कुरान शरीफ, कुरान मजीद हिंदी, यहाँ पर मुस्लिम धर्म की पुस्तकें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है प्राण संगली, जन्म साखी गुरु नानक देव जी की। सिख धर्म के ग्रंथ भी हैं। सभी धर्मों को संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके शास्त्रों को यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी हम यहीं से जो सवाल लेकर आए हैं उनके उत्तर यहीं से लेंगे। प्रदर्शनी गाइड सेवादार यहाँ पर खड़े हैं। इस वक्त हमारी
किस्मत देखिए, दर्शकों की किस्मत देखिए कि प्रदर्शनी गाइड सेवादार हाल फिलहाल हमें फ्री मिल गए, वरना कुछ समय पहले हम यहाँ पर आए थे, ये लोग भी बिजी थे, अब ये भी फ्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हम वार्तालाप के लिए आपको कुछ समय लेना चाहेंगे, क्या आप हमें समय देंगे? जी बिल्कुल, पूरा समय देंगे हम आपको। आप जो जानना चाहते हैं वो हमसे जान सकते हैं। सर, अभी हम कुछ बच्चों से बाहर मिल रहे थे, उन्होंने ना हमारे दिमाग में जो शंकाएं थी उनको दोबारा से हरा कर दिया। कुछ छोटे छोटे बच्चे मिले, उन्होंने हमसे कहा कि सभी सदग्रंथों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। इन्हीं बातों को लेकर ना आज समाज में जो हिंदू लोग हैं उनका कहीं ना कहीं खून खौल जाता है और कुछ श्रद्धालु जो है शंका में पड़ जाते हैं। तो आज उन्हीं दर्शकों के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, उनके साथ जानकारी साझा करेंगे। क्या आप सच में दिखा सकते हैं कि कबीर भगवान थे? वो कवि नहीं थे, वो धानक जुलाहा नहीं थे, उनकी जो वास्तविकता है, उनकी जो छवि है वो भगवान रूप में थी। देखिए, जो परमात्मा की आप बात कर रहे हैं, जिस भगवान की बात कर रहे हैं, वही भगवान, उसी भगवान का नाम हमारे सभी सदग्रंथों के अंदर मौजूद है। 600 साल पहले परमात्मा आए थे। कबीर साहब जी की बात करें हम तो परमात्मा ने एक वाणी बोली थी कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जो 600 साल पहले परमात्मा आए थे काशी बनारस के अंदर, वही परमात्मा का प्रमाण आज हमारे सभी सदग्रंथों में मिलता है। आप जिस भी सदग्रंथ पे हाथ रखेंगे उसी सदग्रंथ के अंदर परमात्मा की जानकारी हम आपको देंगे। दर्शकों, अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये बातें सुनने को भी मिलती हैं और आप और हम जैसे लोग भी इन चीजों को लेकर शंकाओं में पड़ जाते हैं। पीछे हम आपके फ्लैक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम धर्मगुरुओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की भी है और लिखा हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। अक्सर यही कार्यक्रम चलाकर हमारे हिंदू धर्म के तमाम कथावाचकों को, तमाम धर्म गुरुओं को, तमाम जितने भी महामंडलेश्वर हैं उन्हें बेइज्जत किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। सबसे पहले तो आप इस बात पर प्रकाश डालिए, आखिरकार हिंदू धर्म से नाता रखकर संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम हिंदू अनुयायी क्यों हिंदू धर्म के ही विरोधी बन बैठे हैं, क्यों उनके ही दुश्मन बन बैठे हैं, क्यों उनका विरोध करते हैं, क्यों उन पर कटाक्ष करते हैं और क्यों उनको ही कटघरे में इस वक्त वो लेकर खड़े हो चुके हैं? क्या कारण है इसका जवाब पहले दर्शकों को दीजिए। देखिए, ये पीछे आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें दर्शाया गया है कि इतने सारे धर्मगुरुओं और एक अकेले एक संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किसी के विरोधी नहीं है, वो धर्म के हितैषी हैं। सभी शास्त्रों से भगवान को सिद्ध करना चाहते हैं और इनको सही मार्ग पे ला करके एक मोक्ष मार्ग प्रदान करना चाहते हैं। तो हम मतलब लोगों को मतलब समझदारी से काम लेना चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, वो निष्पक्ष और सत्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और मतलब सत्य की राह दिखा रहे हैं। सर, धर्म की आड़ लेकर, धर्म ग्रंथों की आड़ लेकर और धर्म गुरुओं पर कटाक्ष करके संत रामपाल जी महाराज कई बार ऊपर उभरे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नाम आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। हम संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर काफी विवादित बयान लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी अगर सच्चे होते हैं, अगर उनका ज्ञान इतना अच्छा है, सबसे सही है, तो उनका विरोध क्यों है? देखिए, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, हालांकि उनको वो ज्ञान नहीं है अभी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को वो ठीक से नहीं समझ पाए हैं। यदि उनको ठीक से समझ पाते तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि आज से 20 वर्ष पहले चले जाइए, पहले ही जब ये सतमार्ग प्रारंभ हुआ था तो कितना विरोध किया करते थे संत रामपाल जी महाराज का। और आज के समय में आप परिस्थिति देख सकते हैं, इस आश्रम में आए हुए हैं सभी श्रद्धालु यहाँ मौजूद है, सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद है। तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म के मतलब सभी या पूरे संसार के हितैषी हैं और अच्छे अच्छे बहुत कार्य कर रहे हैं। क्या अच्छे कार्य किए उन्होंने? कुछ कार्यों पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, बिल्कुल डालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ब्लड, ये 3 दिवसीय महासमागम हो रहा है, इसमें ब्लड डोनेशन और दहेज मुक्त शादियाँ और ये पाखंडवाद को सारा समाप्त करें, नशा भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देहदान शिविर हैं, मतलब बहुत सारे नाना प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं आश्रमों में, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी थोड़े समय ही पहले एक बाढ़, कितना मतलब जो है प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसको हम बाढ़ कह सकते हैं। किसान मजदूर की अगली खेती भी नहीं होनी थी, 5-5, 6-6, 10-10 फुट पानी भरा हुआ था उनमें। तो जब सरकार ही यदि संसार की हितैषी थी तो वो सरकार उस समय क्यों नहीं आई उनके सामने? इतनी अर्जियां लगाई, कोई प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहा है, कोई मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहा है, कोई किसी डीएम ऑफिस में जा रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज यदि जनता के या धर्म गुरुओं के दुश्मन होते या उनके पक्ष में ना होते तो इतनी बड़ी मुहिम क्यों छेड़ देते? संत रामपाल जी महाराज ने जब देखा कि भाई किसान ही अन्नदाता है और इससे ही सारा जीवन आगे मतलब बढ़ता है, सबको वो देता है, अन्न आहार प्रदान करता है, खेती करता है, तो आज इसकी कोई सुन ही नहीं रहा है।
तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं देख करके संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपए मतलब बाढ़ सामग्री में प्रदान कर दिया। जहां लोग धर्म उनमें ऑफिसों में जा करके मतलब ये दरखास्तें लगा रहे थे, प्रार्थना पत्र भेज रहे थे उनको, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी 24 घंटे के अंदर ही 12 घंटे के अंदर ही मतलब पूरा सामान उन गाँव के अंदर पहुंच जाता था जो उनके पास प्रार्थना करने लेकर के आए थे, अपनी समस्याएं लेकर के आए थे। इन धर्मगुरुओं ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पूछो ना सवाल जाके। आप लोग पूछते नहीं हो, संत रामपाल जी महाराज से ही पूछते हो आप सवाल, उनके शिष्यों से ही पूछते हो। इनसे पूछो ना जाके, आप इनके शिष्यों से पूछो जाके आपने क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है। एक एक कथा के 10-10 कोई 10-10 लाख रुपए ले रहा है, कोई 15 लाख रुपए ले रहा है, कोई 4 लाख रुपए लेता है, कोई 20-20 लाख रुपए लेता है। एक एक दिन की कमाई है उन लोगों की। और आज बाढ़ ऐसी आपदा आई किसानों पे या सभी पे आई थी। वो तो जब किसान संकट में थे तो सभी पूरा संसार ही संकट में आ गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी फिर आगे क्यों आए? क्योंकि ये संसार के हितैषी हैं, जनता के हितैषी हैं। यदि प्रशासन कोई भी कार्य करता है ना, अनुशासन और प्रशासन की बात एक मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। यहाँ यही तो आश्चर्य की बात है कि यहाँ प्रशासन बगैर ही अनुशासन देखने को मिलता है, क्योंकि वही जो गुरु सिखाता है ना, जो गुण गुरु सदगुरु के अंदर होते हैं वही गुण अपने फॉलोवर को बताता है, वो सदगुरु को मतलब अपने शिष्यों को प्रदान करता है। इसीलिए यहाँ पर बगैर प्रशासन के अनुशासन देखने को आपको मिलता है। जो पूर्ण संत महान पुरुष होता है और जैसे जैसे वो आचरण करता है, फिर देखा देखी मतलब उसके शिष्य भी उसके अनुसार मतलब जो है आचरण करते हैं अपने मतलब उस श्रेष्ठ पुरुष के अनुसार। फिर एक समय वो आता है कि पूरा संसार ही उसके गुरु और उसके शिष्य को देख करके पूरा संसार ही उन्हीं के अनुसार मतलब आचरण बरतने लगता है। मतलब एक दिन उनके पीछे ही लग जाएगा पूरा समाज। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये सभी धर्मों के व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, ये हमारे सभी बहन भाई हैं, भटके हुए हैं, और ये आज इन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है। सभी पढ़े लिखा समाज है, आज कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता है। तो ये सच्चाई को जान रहे हैं और मान भी रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान के अंदर एक ऐसे पूर्ण संत हैं जो सही मार्ग और सही भक्ति की विधि बता रहे हैं। हम उस मुद्दे को कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे, या यूं कहें कि बातों के जाल में आगे फंसते फंसते हम लोग उस मुद्दे से भटक गए थे कि मुद्दा सदग्रंथों वाला हम यहाँ पर लेके आए थे। दर्शकों, हम यहाँ पर मुद्दा लेके आए थे कबीर भगवान को लेकर, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज के व्यक्तित्व को लेकर, उनके विरोध को लेकर कुछ बातें चल गई जिनसे हम भी वाकिफ होना चाहते थे। बहुत अच्छी जानकारी सर ने साझा की। सर, अब बढ़ते हैं हम सदग्रंथों की तरफ। सदग्रंथों में प्रमाण हम देखना चाहते थे, प्रमाण हम देखने यहाँ पर आए थे। तो क्या प्रमाण आप आज पेश करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दिखाए हैं कबीर भगवान को लेकर? किन सदग्रंथों से आप आज हमें हिस्ट्री दिखाएंगे कि उनमें भगवान कबीर जी को दर्शाया गया है? देखिए, यहाँ पे इतने सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं और सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ विद्वान हैं, और पूर्ण संत भी वही होता है जो सभी धार्मिक धर्म ग्रंथों से प्रमाणित कर दे कि यही भगवान है। तभी तो हम सभी एक होंगे। और सभी मानते कि परमात्मा एक है, और उसको कोई जानता नहीं कि वो परमात्मा एक है कौन। तो जिसने एक साबित करके दिखाया है ना, वही सभी को एक कर सकता है। तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं। आप जिस धर्म ग्रंथ पे हाथ रखोगे उसी धर्म ग्रंथ के अंदर से परमात्मा होने का प्रमाण दे देंगे हम। आप किस में दिखाना चाहेंगे? देखो, वेद यहाँ पे रखे हुए हैं, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है यहाँ पे, और बाइबल यहाँ पे रखा हुआ है, मुसलमान धर्म का पवित्र कुरान शरीफ यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ तक कि हमारे जो पुराण ऋषि महर्षियों के द्वारा बनाए गए 18 पुराण, उनके अंदर भी परमात्मा होने के, कबीर भगवान के प्रमाण होने का मतलब जो प्रूफ मिलता है हमको। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कॉन्फिडेंस भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कोई भी शास्त्र आप हमें बताइए, हम उसी में से प्रमाण दिखाएंगे। सर, आपने वेदों का जिक्र किया, श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र किया, कुरान शरीफ, बाइबल का जिक्र किया, आपने मुख्य सदग्रंथों के नाम लिए। हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारी आदरणीय सदग्रंथ पुराणों से ही। इस वक्त हम यहाँ पर काफी पुराण देख पा रहे हैं, संक्षिप्त महाभारत, और आगे यहाँ पर लिंग पुराण है, शिव पुराण है, और भी इस तरफ ये सदग्रंथ हो गए सारे। गरुड़ पुराण रखी है, श्रीमद् देवी भागवत है। सर, हम कूरम पुराण, ये कुछ अनोखी ही पुराण है, इस पुराण से हमें प्रमाणित करके दिखाइए कि क्या इसमें कबीर भगवान है। इसमें से जानना चाहेंगे, क्या आप जनता के समक्ष प्रमाण पेश कर भी पाएंगे? पहले ही हार मान लीजिए अगर आप समर्थ नहीं है प्रमाण दिखाने में। देखिए, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इसमें हार और जीत का तो कोई मैटर ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने ही साबित कर दिया है कि हर कुरान के अंदर वही एक भगवान विद्यमान है, उसी की हमें भक्ति करनी चाहिए, तो आप कोई भी धर्म ग्रंथ पे हाथ रख दो, उसी से प्रमाण दिखा देंगे।
आपने कुरम पुराण की बात की है। सर ओरिजिनल तो है नहीं, ये ग्रंथ है, आपने तो नहीं बना के रख रखे है। नहीं, हम आपको पूरा प्रूफ देंगे कि कहाँ से प्रकाशित है, कौन मुद्रक है, इसका पूरा आप डिटेल से देखेंगे। आप दर्शकों, आप सामने हैं सदग्रंथ, यहाँ पर आपके समक्ष है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सदग्रंथ दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज ये क्या दिखाने वाले हैं। सर दिखाइए हमें कुरम पुराण में कबीर के भगवान होने का प्रमाण। देखिए, कुरम पुराण है और ये सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, यानी इसके अंदर संस्कृत भी लिपिबद्ध है। और ये मोहर देख लीजिए, कभी आप भ्रमित ना हो जाएं कि ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने द्वारा बनाई गई पुस्तक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके मुद्रक भी हम आपको दिखा देते हैं कौन है। ये गीता प्रेस, ये प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है। ये गोविंद कार्यालय कोलकाता का संस्थान, यहाँ से छपी हुई। इनके जीमेल और फैन फॉक्स नंबर लिखे हुए हैं। हम इसके 5वें अध्याय में लेकर चलते हैं आपको। ये देखिए, ये 5वां अध्याय है और ये पेज नंबर 41 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हम इसके 21वें श्लोक पे आ जाते हैं। 21वें श्लोक में आप क्या देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, कबीर श्रुति इति, कबीर इति श्रुति। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं। जो आज संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति की जा रही है, करवाई जा रही है धर्म इन नकली संतों द्वारा। ये कहते हैं कि ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि तो बहुत होते हैं, ये तो बहुत आके जा लिए, ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर में, किंतु भगवान एक ही है। देखिए, सभी बताते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन वो एक है कौन, किसी को नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, ना किसी के पास कोई जवाब है इस चीज का। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित किया है सभी धर्म ग्रंथों से कि वो परमात्मा कौन है, एक, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। जो ईश, काल तथा कबी, ये देखिए यहाँ पे कबीर कहलाता है, कबीर है यानी कवि कहलाता है, ऐसा वेदों का अभिमत है। यानी वेदों में कबीर देव, कवि, शिव आदि बहुत नामों से परमात्मा को संज्ञात्मक, उपमात्मक नाम दिए गए हैं। इसमें एक परमात्मा को कवि भी नाम दिया गया है। वो कवि की भूमिका भी मतलब जो है प्राप्त करता है। दिखा देंगे ऋग्वेद, लाइए अब ये दिखा देते हैं हम। देखिए, ऋग्वेद है, ये दयानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। इसके अंदर हम आपको 9 मंडल का और ये 96 उस पे लेकर चलते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बस आप इंतजार करें हल्का। 97 और ये 96। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शिशु जज्ञानम। यहाँ पे देखिए आप, शिशु जज्ञानम हरियंती मर्जंती सुबंती बहिने मरुतो गणेन। और कबीर गिरवी काव्यना, कबीर संत सोम पवित्र अतिथि रेवन। यानी वो परमात्मा ऊंचे स्वर में, कबीर गिरवी कहते हैं कविताओं के माध्यम से, और रेवन कहते हैं ऊंचे स्वर में उच्चारण करता हुआ, वो अपने भगत आत्माओं को ज्ञान प्रचार करता है। और वो जानबूझकर ही शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पे विराजमान होता है। तो वो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी चौपाइयों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान संसार में प्रचार करता है। वो एक, इसमें लिखा हुआ है कि वो एक विशेष कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, जो आपने इसमें भी कुरम पुराण के 5वें अध्याय में पढ़ा कि वेदों में कवि नाम से उसकी महिमा गाई है, ऐसा वेदों का मत है। उसको चाहे कवि कहो, चाहे उसको कबीर देव कहो, बात एक ही है। और आप बताओ कौन से धर्म ग्रंथ से जानना चाहेंगे जिसमें कनेक्टिविटी तो है आपकी बात में। कुरम पुराण से आपने वेदों पे जोड़ दिया, लेकिन हमारा मानना है, हमारे हिंदू समाज में आमतौर पर यह बात कहा जाती है कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। तो हम तो शिव पुराण से देखना चाहेंगे। शिव पुराण से दिखाओगे प्रमाण? हमने आपसे पहले भी आग्रह किया था और अभी भी आग्रह कर रहे हैं। आप जिस भी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखोगे उसी में परमात्मा के आज कबीर होने का प्रमाण देंगे हम आपको। सर हमने रख दिया इस समय शिव पुराण पे हाथ, आप शिव पुराण से दिखा के दिखाइए हमें। दिखाएंगे हम आपको, शिव पुराण से ही प्रमाणित करेंगे कि जिसको वेदों में कवि कहा है ना, वो हर पुराण के अंदर हर उस परमात्मा होने का प्रमाण मिलता है। और हम जब आपने शिव पुराण पे हाथ रखा है तो शिव पुराण से भी प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा कबीर इज गॉड। ये देखिए दर्शकों, ज्ञान चर्चा सच में ही है तो इंटरेस्टिंग। हमने आज तक फिल्मों को देखा था, सॉन्ग देखे थे, और भी जो आजकल नेटफ्लिक्स पर यहाँ पर एपिसोड दिखाए जाते हैं कि उनमें इंटरेस्ट बनता है, लेकिन आज ज्ञान चर्चा में इंटरेस्ट पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। सच में कनेक्टिविटी तो है, ज्ञान कुछ अनोखा सा तो है संत जी का। बाकी आप लोग निर्णय करिएगा। फिलहाल हम तो आपको दिखाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य शास्त्र इस समय खोल चुके हैं। सर दिखाइए शिव पुराण से प्रमाण। खोलने से पहले इसका मैन आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि आप कभी भ्रमित ना हो जाएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बना दिया गया होगा। ये वही शिव पुराण है, संचित शिव पुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ठीक है, तो हम
अब इसके आपको लेकर के चलते हैं 542 पेज नंबर पे। 542 पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए आप। इसमें क्या लिखा है कि रित धामा धाम कार सर्व सर्व गोचर और ब्रह्म सर्ग विश्व सर्ग करणी का प्रिय कर्णिकार प्रिय कभी। यहाँ पर परमात्मा कबीर देव होने का प्रमाण मिला है कि कर्णिकार प्रिय कभी। अब इसका हिंदी सरलार्थ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि धृत धाम है, इसका क्या अर्थ बना है कि विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ भगवान या तेज वाले। धाम कार्य का मतलब तेज की सृष्टि करने वाले, यानी सभी लोगों की सृष्टि की रचना करने वाले। सर्वव्यापी सर्वगोचर यानी सब में व्याप्त परमात्मा, वही परमात्मा कण कण में व्याप्त है। और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के भी उत्पादक, जगत के सृष्टा। और यहाँ पे लिखा देखो कर्णिकार प्रिय, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी गलती कर रखी है। यहाँ पे लिख दिया कि कनेर के फूल को पसंद करने वाले। देखो कर्णिका का मतलब कनेर नहीं होता है, कर्णिका का मतलब कमल का फूल होता है, क्योंकि परमात्मा केवल कमल के पुष्प पर ही आकर के विराजमान होते हैं और चारों युगों में ये लीला करते हैं। सतयुग में आते हैं, सतसुकृत ऋषि के नाम से आए थे, वो तब भी कमल के फूल पे ही विराजमान हुए थे। और त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे, तब भी एक कमल के फूल पे ही विराजमान हुए थे। और द्वापर में भी ऐसी लीला करी थी। और कलयुग के अंदर भी 600 साल पहले काशी बनारस के अंदर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर और कमल के फूल पे ही विराजमान हुए थे, क्योंकि उनको कमल के पुष्प पर ही मतलब जो है आकर के विराजमान होते हैं, उनको वो बहुत प्रिय है। इसका प्रमाण ये कर्णिकार प्रिय को हम ठीक करने के लिए इस शब्द कोश का वो लेंगे आपका संयोग। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके 68 पेज नंबर पे इसका अर्थ लिखा हुआ है कि कर्णिका का क्या अर्थ होता है, जो यहाँ पे अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा है। दर्शकों, औजार तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने तमाम ले रखे हैं। जैसे लोहार होता है, अपने तमाम हथियारों के साथ वो अपनी दुकान पे बैठता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। तो इन्होंने आध्यात्मिकता के जितने भी औजार आध्यात्मिकता में काम आते हैं सारे रखे हुए हैं। शब्दकोश भी रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये सर है जो हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे, इन्होंने शब्दकोश भी रखा हुआ है। संस्कृत हिंदी कोश शब्दकोश है। और वामन शिवराम आपके द्वारा है। ये किसी भी बुक स्टॉल से इसको खरीद सकते देख सकते हैं आप। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जिसमें कर्णिका का मतलब दिखाया गया था कि कनेर के फूल को पसंद करने वाले, वो परमात्मा कमल के फूल को पसंद करने वाले होते हैं, क्योंकि उसी पे अट्रैक्ट होकर पे उसी कमल के फूल पे विराजमान होते हैं। जिसमें लिखा हुआ है, देखो कर्णिका का क्या अर्थ लिखा है इन्होंने। शब्दकोश से प्रमाणित हो जाएगा कि परमात्मा कौन है और कहाँ प्रकट होता है वो। ये कर्णिका का मतलब कमल का छत्ता, यानी कमल का फूल। तो भगवान इसी कमल के फूल पर आकर के विराजमान होते हैं। और बताइए दर्शकों, वाकई में ज्ञान तो है, प्रमाण भी है। और जिन तर्कों को लेकर हमने चर्चा को शुरू किया था, हमें उनके जवाब भी मिले, हमें प्रमाणों के हल भी मिले, हमें सवालों के हल भी मिले। तो दर्शकों, इस वक्त ज्ञान चर्चा जो है अभी भी सुचारू है। अभी भी हम और इनसे जानेंगे, क्योंकि हमारे पास सर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। हमारे जो दर्शक है ना, वो देश से भी है, विदेश से भी है। विदेश में हमारे दर्शक जो हैं वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाइबल के आपने तीन बाइबल यहाँ पर रखी। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी एक बार दिखाएं। यहाँ पर पवित्र बाइबल इन्होंने तीन रखी हुई है। सर एक में से दिखा दीजिए, कबीर भगवान है, दिखा देंगे। लेकिन अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम आपको कुछ और पुराण ऐसे हैं जिसमें और परमात्मा के होने का आपको मतलब प्रूव करेंगे कि कबीर इज गॉड, कबीर को ही परमेश्वर कहते हैं। बाइबल को दिखाने से पहले हम एक और पुराण में आपको दिखा दें, ताकि आप ये ना कहें कि भाई यही 2 ग्रंथ दिखा करके इन्होंने छुट्टी कर दी, क्योंकि 2 ग्रंथ और हम अपनी तरफ से दिखाना चाहते हैं। हम आप बिल्कुल सर, चर्चा में जब हम आपके साथ जुड़े ही हैं, आपकी बात भी हमें माननी जरूरी है। सर दिखा दीजिए, आप अपनी मर्जी का कोई प्राण से दिखाइए। बिल्कुल दिखाते लो। हम आप ये ले लीजिए, श्रीलिंग महापुराण ले लीजिए, ये तो भगवान शिव का ही है। इसके अंदर सारी भगवान शिव की लीलाएं हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, इस वक्त यहाँ पर शिव जी का एक और पुराण है, शिव जी से संबंधित, वो उठाया है यहाँ पर। सर यहाँ से भी प्रमाण दिखाना चाह रहे हैं। तो सहमति से ये डिबेट चलनी चाहिए, सहमति से ये ज्ञान चर्चा चलनी चाहिए। तो सर की बात मानते हुए हम एक और पुराण देखने जा रहे हैं और वो प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो चर्चा में बने रहिए अंत तक। देखिए, ये श्रीलिंग महापुराण है, सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित, यानी इसके अंदर संस्कृत भी विद्यमान है और इसका सरलार्थ किया हुआ है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
हाँ, तो देखिए इसके 621 पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है और ये श्लोक नंबर 15 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विदुर भवानी रुचिरा कवियम च परमेश्वरम। कवियम च परमेश्वर, यानी कवि को परमेश्वर भी कहा जाता है। इसमें स्पष्ट हो गया आपको कि कवि को परमेश्वर कहते हैं, ठीक है। और पेज नंबर कौन सा है ये बार दिखाना जरा। ये 621 पेज नंबर है और श्लोक नंबर 15 है। और श्लोक नंबर 15 के अंदर आप हिंदी सरलार्थ भी देख सकते हैं कि परमेश्वर को कवि, कवियम च परमेश्वर, यानी परमेश्वर को कवि भी कहा जाता है। और यही सिद्ध करने के लिए हम इसमें चलते हैं 631 पेज नंबर पर इसके। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कनेक्टिविटी तो है, कवि 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 एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब सर एक और प्रमाण पेश करना चाह रहे हैं। तो ये हम 631 पेज नंबर से आगे आ गए हैं और ये 632 पेज नंबर है, श्रीलिंग महापुराण है और ये उत्तर भाग है, अध्याय नंबर 15 चल रहा है इसका। और श्लोक नंबर 24 में आप देख सकते हैं, 24 में देख सकते हैं वामदेव, यानी परमात्मा कबीरदेव वामदेव के नाम से भी आए थे। और श्लोक नंबर 21 में देख सकते हैं उसी परमात्मा को फिर वामदेव यहाँ बताया गया है। और आगे तो तोड़ ही पार दिया है इस ग्रंथ ने। आगे क्या बताया गया है कि विशंबर आत्मक देवम संजोजातम जगत गुरुम और चराचर जगत भरतारम परम कबीरा विदु। आप हिंदी अनुवाद में पढ़ लेना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परम कबीरा विदु। यहाँ पे स्पष्ट है कि परम कबीरा विदु। इसका अर्थ क्या है कि विशंबर आत्मक, सारी सृष्टि की रचना करने वाले वो देव, यानी वो परमात्मा। संजोजातम का अर्थ क्या होता है संस्कृत में कि वो स्वयं प्रकट, एक बच्चे के रूप में प्रकट होता है। वो स्वयं प्रकट होने वाला भगवान है, उसको संजोजातम कहा है। वो स्वयंभू भगवान है और वो जगत गुरु की भूमिका करता है। आकर के इस पृथ्वी लोक पे जब वो आता है तो वो जगत गुरु की भूमिका करता है। और वो चराचर भरतारम, यानी वो चराचर जगत का स्वामी है, सबका हितैषी है। वो कौन है? वो परम कबीरा विदु, वो परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी हैं। सर बाइबल पे हाथ रखा था। बाइबल एक बार और दिखा दीजिए जी। एक प्रार्थना और है हमारी आपसे, हम आपसे आग्रह करते हैं कि यहाँ तक कि जिसने धर्म ग्रंथों का ठेका लिया था, जैसे कि चारों वेदों का ठेका लिया था, जैसे आर्य समाजियों में हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी की, जिसके अनुवाद ही दयानंद सरस्वती जी ने किया है, उनकी जानी मानी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी परमात्मा कबीर देव होने का प्रमाण है। और सर सत्यार्थ प्रकाश का आपने जिक्र किया था, ये तो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें कैसे कबीर होने का प्रमाण हो सकता है? अगर ऐसा होता तो सभी जो आर्य समाजी हैं वो दयानंद सरस्वती जी की जगह कबीर को पूज रहे होते, लेकिन वो तो कबीर साहिब को कवि मानते हैं, उनको तो ये मानना है। अगर ऐसा होता तो स्वामी दयानंद जी उनको स्वयं ये आदेश देकर चले जाते कि कबीर साहिब की पूजा करो। इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए आपको धोखा लग रहा है। देखिए हमको धोखा नहीं लग रहा है, या तो समझने वालों की कमी है या फिर समझाने वालों की कमी रही होगी। आप ये सवाल उनसे करना और हम आपको तो प्रूफ दे देंगे और ये प्रूफ उनको दिखाना कि भाई आपकी सत्यार्थ प्रकाश में ये क्या लिखा हुआ है। आप तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत विरोध करते हो कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कबीर भगवान है, वो दानक जुला कैसे भगवान हो गया। और उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है। और यहाँ तक कि छोड़ो कि आपकी सत्यार्थ प्रकाश से ही मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई कबीर ही भगवान है। अब देखिए हम आपको लेकर चलते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। दयानंद सरस्वती जी के अनुयायियों को, आर्य समाज वालों को आप विरोधी मानते हो या भाई मानने लगे हो? अब विचारधारा बदली आप लोगों की है नहीं? देखिए जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की है तभी से हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको बताते रहे हैं अपने सत्संगों के माध्यम से कि भाई यहाँ पे संसार में कोई मतलब जो है दुश्मन नहीं है, सभी अपने भाई बहन हैं और सभी मतलब मार्ग से भटके हुए हैं। चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंध रखता हो, चाहे वो ईसाई धर्म से संबंध रखता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटिव हो, वो सभी हमारे भाई बहन हैं। हम पहले भी उनका कोई विरोध नहीं करते थे, तो आज तो करेंगे कहाँ से। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं सत्यार्थ प्रकाश से कि परमात्मा कबीर भगवान ही है। हम आपको लेकर चलते हैं इसके 25 पेज नंबर पे। इसके 25 पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ये 23 और ये 24 और ये 25। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 25 पेज नंबर पे दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस धातु से कभी शब्द सिद्ध हो जाता है। ये तो मतलब ये संस्कृत भाषाएं पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है कबीर ईश्वर है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर ईश्वर है। इसका संधि विच्छेद करके देख लेना। जो संस्कृत भाषा को जानता होगा वो समझ लेगा इस चीज को। इसमें लिखा है कि जो वेद के द्वारा सब विद्याओं का उपदृष्टा, यानी सभी ज्ञान की जानकारी जो देता है,
जो तत्ववेता है, यानी सभी जो तत्वदर्शी संत होता है, सभी धर्म ग्रंथों को जानने वाला होता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी हिंदी अनुवाद करते समय कबीर ही लिख देते तो क्या बिजली पड़ जाती, लोगों को और आसान हो जाता, उनके अनुयायियों को और आसान हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो किसी को था ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का केवल यही तो कसूर था, क्योंकि सच्चाई दिखाते थे, और सच्चाई दिखाना गुनाह नहीं होता है। वो तो कहते हैं कि चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे फांसी हो जाए, ये ज्ञान तो, ये तत्व ज्ञान इतना अनमोल है कि ये अपने बच्चों तक परमात्मा का कहना है कि पहुंचा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी तो मेरे साथ। सर, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले प्रमाण देखे ना, उसको लेकर मेरे दिमाग में एक शंका उमड़ पड़ी है। प्रश्न यहाँ पर अड़ गया है कि आपने दिखाया है, कैमरामैन से अर्ज करूंगी आप दिखाया जाए, ये जो कवि शब्द है ना, इसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कवि 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 कवि, हमने आपने जितने प्रमाण दिखाए 3-4, सब में कवि कवि की पुनरावृत्ति हुई है। तो ये तो कवि है ना। दर्शक तो अब देख के ये भी सोच रहे होंगे, और मेरे मन में आ ही रहा है कि कवि लिखा है, कबीर तो नहीं लिखा। और हम बात करने आए थे यहाँ कबीर की, प्रमाण देखने आए थे यहाँ कबीर के, तो कबीर सिद्ध करके दिखाओ ना आप। कवि को कबीर से क्यों जोड़ रहे हो आप? कवि तो बहुत सारे हो सकता है कवि कोई और हो, वो कवि परमात्मा कोई और हो, कबीर ना हो। तो हम आपको इसको मतलब क्लियर करने के लिए हम आपको यजुर्वेद दिखाना चाहते हैं। हम यजुर्वेद के 36वें अध्याय के पहले मंत्र में आपको लेकर के चलते हैं कि जिस प्रकार कबीर देव को कवि आदि नामों से वेदों के अंदर जो बताया गया है, उसका क्या अर्थ होता है, समझने के लिए तो संकेत ही पर्याप्त है। 36वां अध्याय है, हम आपको दिखा देते हैं। ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है, और ये यजुर्वेद है, ठीक है। और हम इसके 36वें अध्याय में लेकर के चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, ये ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये, यहाँ पे 2 बार मतलब ये जो है यजु शब्द है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यजु शब्द है, यजु यहाँ पे। अब यहाँ पे यजु का शब्द इन्होंने यजुर्वेद कर दिया। कितना समझने के लिए कितना अच्छा अनुवाद किया है। हम सम्मान करते हैं दयानंद सरस्वती जी का कि यहाँ पे इस यजुर्वेद को समझने के लिए इन्होंने अच्छा अनुवाद किया है, ठीक किया है, क्योंकि अर्थ यही बनता है। यदि यजु को समझने, यदि यजु की जगह कोई और कर देते, या मतलब यज्ञ करने वाले की किताब कर देते, या कोई और इसका अर्थ निकाल के बता देते, तो लोगों को कैसे पता चलता कि ये श्लोक यजु की महिमा गा रहा है, यजुर्वेद के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही वेदों के अंदर कहीं भी कवि शब्द आया है तो वो परमात्मा कबीर देव का ही बोधक है, क्योंकि वो एक कबीर परमेश्वर ही एक ऐसे परमात्मा हुए हैं जो विशेष कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। वेदों में प्रमाण है और आपको प्रमाणित कर भी दिया है। बस इतनी सी बात है। शिव पुराण के अंदर जो कवि शब्द आया है वो कबीर देव का ही बोधक है। और वहाँ पे कर्णिकार प्रिय आपने देख ही लिया होगा कि वो कमल के फूल पे विराजमान होते हैं। बस ये है कि अनुवादकर्ताओं ने अपनी बुद्धि के अनुसार उनके सरलार्थ किए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अनुवाद भी ठीक से एक तत्वदर्शी संत ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है इन धर्म ग्रंथों को जानना और उसका अनुवाद करना। तो वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया है और आपको प्रमाणित कर दिया है। बस इतनी सी बात है। सर, हमने तमाम सदग्रंथों से देखा, पुराण में से हमने देखा कि आपने दिखाया कि कबीर साहिब की महिमा ये सदग्रंथ गा रहे हैं, ये तो दर्शकों ने देख ही लिया। लेकिन हमने बाइबल को भी चूज़ किया था। हमारी बहुत सारी जो सब्सक्राइबर है, हमारे सब्सक्राइबर जनता है, वो क्रिश्चियन धर्म से भी बिलोंग करती है। वो बाइबल में से प्रमाण देखने के लिए ललायित होंगे, देखना चाहते होंगे। क्या आप उनको सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में कबीर भगवान है और बाइबल में इसका प्रमाण है? आपने बाइबल की बात की तो बाइबल से भी दिखा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमको मार्ग ही ऐसा दिया है, ज्ञान ही ऐसा बता दिया है कि बस हमको समझने की ही आवश्यकता है। अब देखिए, ये पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल के हम उत्पत्ति ग्रंथ में ही लेके चलते हैं कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है। और जो अंग्रेजी वाली जो बाइबल है उसके अंदर बस केवल ये है कि इसमें केवल हिंदी है। और जो अंग्रेजी वाली जो OJB बाइबल बोलते हैं, जिसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, उसके 36.5 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सी अल कबीर, कबीर नाम लिखा हुआ है, कई जगह नाम लिखा हुआ है। तो हम इसमें ही दिखा देते कि परमात्मा साकार है और वो उस परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है। क्योंकि ये सभी लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है और उसका नाम भी कबीर है, जो कि आपको धर्म ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया। रही बात बाइबल की, हम आपको बाइबल से भी दिखा देते हैं। ये देखिए बाइबल। दर्शकों, यहाँ पर आपकी 2 शंकाओं का इस वक्त निवारण होने जा रहा है। एक तो जैसे कि आमतौर पर समाज में ये कहा जाता है कि गॉड इज फॉर्मलेस,
उनका कोई आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है। लेकिन यहाँ पर सर ये दावा कर रहे हैं कि बाइबल में से ही दिखाएंगे परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। दो चीजें यहाँ पर ये दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना सफल होते हैं ये दिखाने में कि कबीर साहिब जी भगवान हैं और वो परमात्मा साकार है, दिखता है वो। हाँ देखिए, ये पवित्र बाइबल है। ये ईसाई धर्म से संबंध रखती है। वैसे तो इसको कोई भी व्यक्ति ज्ञान को समझने के लिए पढ़ सकता है। धर्म ग्रंथ सभी के लिए होते हैं। इसमें 27 नंबर मंत्र में संख्या में क्या लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो समझने वाली बात है, आज पढ़ा लिखा समाज है, ये जान सकता है कि जिस भगवान ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है तो वो परमात्मा निराकार कैसे हो सकता है। ये मतलब समझदार समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जान सकते हैं कि बगैर ट्यूबलाइट के प्रकाश या बगैर सूर्य के प्रकाश कैसे देख सकते हैं हम। कोई वस्तु है तभी तो उसका प्रकाश हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा है, साकार है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि बाइबल ने प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया, उत्पन्न किया अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर नारी करके मनुष्यों की जो है सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये सारे आप नर नारी ये सब देख रहे हैं, ये परमात्मा ने तो बनाया है। ये नर नारी करके सृष्टि की रचना करी है, परमात्मा ने अपने स्वरूप के अनुसार ही तो बनाया है। तो परमात्मा तो साकार सिद्ध हुआ ना। दर्शकों, इस वक्त जिस भी सदग्रंथ पर हमने हाथ रखा, जिस भी पुराण को हमने खंगालने को बोला, संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों ने हमें प्रमाण दिखाए। अब निर्णय आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में है ये तय करना कि वास्तव में भगवान कौन है, वास्तव में सच्चा ज्ञान किसके पास है। ये था संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान। और अन्य धर्म गुरुओं का ज्ञान आप सुनते रहते होंगे। आज बहुत सारी शंकाएं लेकर हम यहाँ पर आए थे। एक एक करके संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने तमाम सवालों का जवाब दिया और बहुत ही कह सकते हैं भी एक स्पष्ट तरीके से सटीकता के साथ हमें जवाब यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बहुत ही सटीकता के साथ यहाँ पर हमें जवाब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शनी में अभी भी लोगों की रुचि बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम माननीय ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि संत रामपाल महाराज जी की जो लिखित पुस्तकें हैं सबसे पहले इस तरफ से वो रखी हुई हैं। ये सारी पुस्तकें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। और आगे वेद यहाँ पर रखे हुए हैं, श्रीमद् भगवत गीता, आगे बहुत सारे सदग्रंथ हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिली, ये नोट जारी कर रखा है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में बिना हाथ धोए शास्त्रों को छूना भी नहीं है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा हमें प्रदर्शनी में आकर। काफ़ी अच्छे विचार संत रामपाल जी महाराज जी के आज हमें सुनने को मिले। अक्सर सुना था कि संत ज्ञान का सागर होते हैं, लेकिन आज मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा और हृदय से खुशी भी हुई कि भारतवर्ष में आज भी ऐसे संत मौजूद हैं जो ज्ञान का भरा भंडार रखते हैं, जो प्रमाण रखते हैं और जो तथ्यों के आधार पर अपने शिष्यों को वो चीज़ें सिखाते हैं कि यदि कोई सवाल करने आ जाए तो उसको जवाब कैसे देने हैं। संत रामपाल महाराज जी वाकई में कुछ ना कुछ उनके पास आध्यात्मिक शक्ति तो है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने शिष्यों के अंदर सेवा भावना भी भर दी है कि आज प्रशासन के बिना ही वो यहाँ पर समागम बना रहे हैं। और आध्यात्मिक शक्ति उनके पास ऐसी है कि उन्होंने सदग्रंथों से ही बहुत सारे नए नए तथ्य निकालकर जनता के सामने रख दिए हैं, जो अब संत रामपाल महाराज जी के शिष्य भी जनता के सामने पेश करने लगे हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा हमें प्रदर्शनी में आकर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो को देखकर? कोई शंका यदि आपकी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद।